अगर वो फीस नहीं भर रहे हैं कुछ तो आप बच्चों को परेशान मत कीजिए। अगर आपको करना है, इन्फॉर्म करना है तो उनके पेरेंट्स को कीजिए, बच्चों को मत कीजिए। उसके अलावा बच्चों को जो है स्कूल से बाहर रोक दिया जाता है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। इससे उनके जो मेंटल है, उनके जो दिमागी तौर पर गलत असरात होते हैं। है कि बहुत से स्कूल वाले जो है कुछ ये रहते हैं, उनके एक पर्टिकुलर जो है दुकान होती है, वहीं से आप यूनिफॉर्म और स्टेशनरी ख़रीदना के लिए आप उसके लिए ज़रूरी अनिवार्य कंपलसरी कर देते हैं। ये सरासर गलत है। तो मेरी वो पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप बिल्कुल डरिए मत, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप हमारे पास आइए, कांटेक्ट कीजिए और आपकी जो भी मुश्किलात हैं हमें बताइए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी जो मसले मसाइल है हम उसका अज़ाला ज़रूर करेंगे। साहब, आपने जो निवेदन दिया है जिला परिषद में जी, और स्कूलों के ऊपर आप जो आगे चलकर एक्शन लेने वाले हैं, उस बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। देखिए रिजवान साहब, हमने जो है शिक्षण अधिकारी प्राथमिक जयश्री चौहान मैडम को एक मेमोरेंडम दिया वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद मध्य की तरफ से। इसमें हमने ये कहा है कि शिक्षण के नाम पर जो है ये शिक्षण माफिया कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि शिक्षण माफिया जैसा रेत माफिया, गुटखा माफिया होता है, तो शिक्षण का वो स्तर हुआ है कि शिक्षण माफिया कहना पड़ रहा है। उनकी तरफ से जो है पालक को और पाल्याचे मतलब स्टूडेंट को और पेरेंट्स को का जो शोषण हो रहा है, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो उनका इस्तेसाल हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमने जो है शिक्षण अधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये कहा है कि आप जो है ट्यूशन फ़ीस लीजिए, ठीक है ट्यूशन फ़ीस लीजिए, लेकिन ट्यूशन के नाम पर इसकी आप जो डोनेशन ले रहे हैं और वो डोनेशन लेना बंद कर दीजिए। एक लिमिट होती है ट्यूशन फ़ीस लेने की, आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, कुछ परसेंटेज होता है, उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए कि हर साल बेतहाशा इसमें इजाफा हो रहा है। उसके बाद हमने ये कहा है, निवेदन दिया है शिक्षण अधिकारी साहिबा को कि बच्चों को जो है अगर वो फ़ीस नहीं भर रहे हैं कुछ तो आप बच्चों को परेशान मत कीजिए। अगर आपको करना है, इन्फॉर्म करना है तो उनके पेरेंट्स को कीजिए, बच्चों को मत कीजिए। बच्चों को अगर आप कहते हैं स्कूल में कहते हो अगर, तो दूसरे स्कूल के जो बच्चे हैं उसके सामने जो साथी है उनके सामने उसको इंसल्ट महसूस होती है। कई वक्त हमारे पास शिकायत यही है कि स्कूल्स के जो ड्राइवर होते हैं, रिक्शा वाले, बस वाले, उनके ज़रिए जो है मैनेजमेंट बोलने लगाती है, शिक्षण संस्था वाले बच्चों को बोलने लगाती है। उसके अलावा बच्चों को जो है स्कूल से बाहर रोक दिया जाता है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। इससे उनके जो मेंटल है, उनके जो दिमागी तौर पर गलत असरात होते हैं, इससे बागी हो जाते हैं। तो ये रोकना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई कीजिए। इसके अलावा हमने ये कहा है कि आपकी जो हर साल जो फ़ीस आप बढ़ाते हैं कुछ, हर साल जो फ़ीस बढ़ रही है उसको आप कम कीजिए। इसके अलावा हमने ये कहा है कि हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी आई है कि बहुत सारे स्कूल जो है चल रहे हैं हमारे शहर में, वो इलीगल तरीके से चल रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही उनका CBSE में है, ना ICSE में है, ना ज़िला परिषद जो अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनसे उन्होंने किसी किस्म का जो है वो लिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है स्कूल चल रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जो स्कूल्स है कुछ जो स्कूल परमिशन लेके चल रहे हैं तो उनके दाखिली दरवाजे पर जो है स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर, UID नंबर जो है लगाए, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि भाई ये लीगल स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को डालें तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम मिलेंगी, इनका फ्यूचर ब्राइट होगा, हम फंसेंगे नहीं। इसके अलावा हमने ये कहा है, हमारी ये मांग थी कि स्कूल में जो है एक पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है, तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का जो है बोर्ड है आप दाखिली दरवाजे पर लगाइए, ताकि लोगों को मालूम पड़ा कि जो है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में कौन कौन से लोग शामिल है। तो इस पर जो है हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि सर हम इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। हमने उनसे कहा है कि आप जो है इसको लेकर एक पथक समिति बनाइए, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए, और हमने जो भी आपसे डिमांड्स की है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई करके जो भी दोषी रहेंगे उन दोषी पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट की जो लूट खसूट है इसको कम किया जाए। इसके अलावा हमने ये कहा है कि बहुत से स्कूल वाले जो है कुछ ये रहते हैं, उनके एक पर्टिकुलर जो है दुकान होती है, वहीं से आप यूनिफॉर्म और स्टेशनरी ख़रीदना के लिए आप उसके लिए ज़रूरी अनिवार्य कंपलसरी कर देते हैं। ये सरासर गलत है, ये भी रोकना चाहिए।
इसके अलावा बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो स्कूल में टीचर रहते हैं और अपने घर पे मकानात पर जो है ट्यूशन लेते हैं और बच्चों को ये ज़बरदस्ती ये करते हैं कि आपके पास हमारे पास ट्यूशन पे आना ज़रूरी है। अगर वो उनके पास टीचर के पास ट्यूशन के लिए नहीं जाते हैं तो उनके जो मार्क्स है उसमें कम हो जाते हैं या फिर उनको मेंटली जो है परेशान किया जाता है कि उनको मजबूर किया जाता है कि हमारे पास ही ट्यूशन ले। इन सारे डिमांड्स को लेकर हमने जो है एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात की और उन्हें कहा है कि इस पर जो आप कार्रवाई करें। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी इसके खिलाफ जो भी इलीगल तौर पर तालीम के नाम पर लूट खसुट कर रहे हैं ऐसे संस्था चालक पर और ऐसे स्कूल चलाने वालों पर जो है हम कार्रवाई करने की मांग करेंगे। हम धरने आंदोलन उपोषण करेंगे। और देखा गया है कि बहुत सारे स्कूलों में जो आप बता रहे जैसा होता है जी, तो पेरेंट्स भी सामने नहीं आते हैं। देखिए पेरेंट्स इसलिए सामने नहीं आते हैं कि पेरेंट्स अगर सामने आ गए तो किसी का बच्चा 4th क्लास में, किसी का बच्चा 5th क्लास में है, लेकिन वो सोचते हैं कि अगले 5 साल में जो है वो ऐसा होने के बाद वो सोसाइटी की नज़र में आ जाते हैं। तो उनके साथ जो है उनको एक दुश्मनी की नज़र से देखती है सोसाइटी, स्कूल वाले, इसलिए पेरेंट्स डर के सामने नहीं आते। उनकी मजबूरी का जो कुछ संस्था चालक है, कुछ हमारे पास है, मैं सबका जिक्र नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका गैर फ़ायदा उठाते हैं और ये लूट खसूट का जो है धंधा ये दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहा है। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। ये आज समाज में नासुर बन चुका है। आज एक मिडिल आदमी जो है जिसकी आमदनी औसत दर्जे की है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो पेरेंट्स डरकर सामने नहीं आते, आप उनको क्या पैगाम देना? हम उनको ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से वो हमारे पास आए, वंचित बहुजन आघाड़ी से कांटेक्ट कीजिए और आने के बाद आपकी जो परेशानी हमारे पास लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और हम जो है कानून के दायरे में रहकर उनको इंसाफ दिलाएंगे। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत ही जो एजुकेशन का क़ायदा है उसी के तहत उनको इंसाफ दिलाएंगे और जो खाती स्कूल वाले हैं, जो सोसाइटी वाले हैं, हम उन पर कार्रवाई करने लगाएंगे। तो मेरी वो पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप बिल्कुल डरिए मत, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप हमारे पास आइए, वंचित बहुजन आघाड़ी के ऑफिस पर आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और आपकी जो भी मुश्किलात हैं हमें बताइए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपकी जो मसले मसाइल है हम उसका अज़ाला ज़रूर करेंगे।